नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 4A। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। देखेंगे बच्चों, इस पर प्रकार नहीं चलता है, मार्कर बोर्ड है, मगर आप कोशिश करेंगे पूरी कि सही बने। ये देखिए, ये 6 सेंटीमीटर का एक मैंने रेखा खींच ली है। ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, ए बी। अब इसको हमें बराबर भागों में बांटना है। तो देखेंगे, आपको किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटना हो तो क्या करेंगे, इधर प्रकार रखेंगे और आधे से ज्यादा दूरी लेंगे। आधे से ज्यादा कोई भी दूरी आप ले सकते हैं और यहां पर एक चाप लगाएंगे। देखिए, मैं ये एक चाप लगा रहा हूं। देखिए, इस पे प्रकार बच्चों चलता नहीं है, प्रकार इस पे रुक नहीं पा रहा है, मगर कॉपी पे रुक जाएगा। तो ये मेरा एक चाप लग गया और इधर से वही दूरी लेके इधर से भी एक चाप लगाएंगे। देखिए, जहां पर ये कट जाए, देखिए मेरा ये कट गया है, ये देखिए कट रहा है और ये कट रहा है, तो ये मेरा चाप लग गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। ये क्या हो गया, मेरा बराबर की आधी दूरी। ठीक है, फिर से देखेंगे, प्रकार रखेंगे और आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, इधर लगाएंगे बिंदु, इधर लगाएंगे, इधर से भी वही दूरी लेके चाप लगा देंगे और लाइन खींच देंगे। तो प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचें। इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। देखो बच्चों, इससे पहले के अभ्यास में मैंने आपको बताया था त्रिज्या क्या होता है। तो पहले आप त्रिज्या समझ लीजिए। जब आप प्रकार में कोई दूरी भरते हैं, उसको चारों ओर घुमाते हैं, जिससे गोला तैयार हो जाता है, वृत्त तैयार हो जाता है, उसको त्रिज्या कहते हैं। मतलब प्रकार में जो दूरी है, जैसे 3 सेंटीमीटर की दूरी भरी मैंने प्रकार में और इसको घुमा दिया चारों ओर, तो ये जो हमारा 3 सेंटीमीटर है, देखेंगे ये जो हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गया, हमारी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या जो होती है वो चाहे आप यहां से इधर करें चाहे इधर से, सब तरफ से बराबर ही होगी। ठीक है, ये मैंने पिछले अभ्यास में पढ़ाया था। और समानांतर क्या होता है, समानांतर जो समान अंतर में रेखाएं चलें वो समानांतर होती हैं। ये दो शब्द जो आए हैं इसमें वो मैंने बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको पूरा करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पर। क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो पहले इतना ही क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। 3 सेंटीमीटर प्रकार में आप दूरी भरिएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर देखिए मैं भर रहा हूं। ये देखिए, मैंने 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर ली। बच्चों, प्रकार मार्कर बोर्ड पे रुकता नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर नहीं खींच पा रहा है इससे। ठीक है, मैं अपने मैनुअल खींच रहा हूं। 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच रहा हूं मैं। 3 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए। ये जो 3 सेंटीमीटर है, यही हमारी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर मैं वृत्त खींच रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैंने ये 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिया है। ठीक है, आप देखेंगे ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बीच में लिख भी दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समानांतर ना हो। मतलब दो हमको जीवाएं खींचनी है, जैसे ये एक जीवा डाल दी मैंने, और अगर समानांतर ना हो, मतलब उनमें समान अंतर ना हो, तब ये देखिए मैंने ऐसे डाल दी। अब देखिए, दोनों में समान अंतर नहीं है, दोनों में अलग अलग अंतर है। ठीक है, समान अंतर नहीं है। देखिए, इसका नाम मैंने रख दिया ABCD। अब क्या कह रहा है, देखिए रेखा गणित में कोई भी सवाल हो, आप स्टेप बाय स्टेप हल करें। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ठीक है, इनमें क्या करना है हमें, फिर देखिए इनमें लंब खींचना है समद्विभाजक। ठीक है, मतलब बराबर बराबर दूरी। मैंने अभी इससे पहले का सवाल बताया है, किसी भी रेखा को आपको दो भागों में विभाजित करना हो तो आप प्रकार की सहायता से कर सकते हैं। प्रकार में अब आप क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों देखिए, प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी भरेंगे।
इसमें लंब डालना है, बराबर का समद्विभाजक। तो क्या करेंगे, प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी भरेंगे और एक चाप लगाएंगे ऊपर, वही दूरी भर के इधर से भी चाप लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये चाप लग गया, यानी ये चाप लगा है और ये चाप लगा है। ये क्या हो गया, हमारा समद्विभाजक हो गया, मतलब बराबर बीच में दो भागों में बांट दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर से भी वही काम करेंगे। ये देखिए बच्चों, आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, किसी भी रेखा को आपको दो भागों में बांटना है, आधे से ज्यादा दूरी लीजिए और इधर से चाप लगाइए और इधर से चाप लगाइए। ये देखिए, ये भी काट दिया इसने। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विभाजक कीजिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ये दोनों समद्विभाजक देखिए यहां पर काट रहे हैं। जो शुरुआत में हमने जिसका केंद्र O है, O केंद्र था यहां पर, कहां पर काट रहे हैं, O पर। शुरुआत में O लिखा था, मैंने लिखा नहीं था, भूल गया था। ये देखिए जो त्रिज्या थी यहां पर, O केंद्र था, यहां पर काट रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका पूछ रहा है ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो लिखेंगे, जो इसको नरेशन लिखेंगे, दोनों समद्विभाजक O बिंदु पर काटेंगे। किस बिंदु पर काटेंगे, O बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, फिर आप सुनेंगे एक बार, देखिए मैंने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके वृत्त बनाया है और जो केंद्र है उसको मैंने O नाम दिया है। फिर क्या किया है, मैंने दो जीवाएं डाली हैं। मैंने कोई भी आप पटरी से लाइन खींच सकते हैं, चाहे इधर खींचिए चाहे इधर खींचिए। ठीक है, सब तरीके से वृत्त में कहीं पर भी आप लाइन खींचेंगे बराबर ही आएंगी, वो समानांतर ना हो। तो मैंने यहां पर खींची, यहां पर खींची, देखिए दोनों में अलग अलग अंतर है, समानांतर नहीं है। फिर क्या किया है, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। तो इनमें बराबर बराबर लंब खींचना था, वही प्रकार की सहायता से बराबर करना था। मैंने इसको भी बराबर कर दिया, इसको भी बराबर कर दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ये दोनों लंब किस बिंदु पर काट रहे हैं, ये दोनों लंब O बिंदु पर काट रहे हैं आकर, O बिंदु पर मिल रहे हैं आकर। ठीक है, यही पूछ रहा था किस बिंदु पर काटेंगे, तो दोनों समद्विभाजक O बिंदु पर काटेंगे। ठीक है बच्चों, पूरा हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। इससे पहले भी मैंने आपको जो सवाल बताए हैं उसमें भी रेखाखंड को मैंने कैसे बराबर भागों में बांटा जाता है बताया है, फिर से बता रहा हूं। देखिए 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है, 8 सेंटीमीटर का, ये देखिए 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बन गया है। इसको मुझे 4 बराबर भागों में बांटना है प्रकार की सहायता से। तो देखेंगे कैसे करेंगे। एक आधे से ज्यादा दूरी ले लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें प्रकार में स्केच नहीं आ पा रहा है तो मैं पेंसिल से लगा रहा हूं और इस पे आपको मैं इसके बाद इसको मार्कर बोर्ड से, मार्कर पेन से लगाकर समझा दूंगा। देखिए ये मैंने चाप लगाए, ऊपर नीचे दोनों लगाने हैं। ये देखिए ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा 2 भागों में बट गया। वही आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, इधर से चाप लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे, मतलब दोनों तरफ चाप लगा लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए 2 भागों में बट गया। 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे इसको 2 भागों में बांटना है, तो अब क्या करेंगे, इस 4 सेंटीमीटर को 2 भागों में बांटेंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेंगे। अब हम इसको केंद्र मानेंगे और इसको केंद्र मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इधर चाप लगाएंगे। देखिए बच्चों, इस पे रुकता नहीं प्रकार, और नीचे चाप लगाएंगे। ये देखिए, और इधर से भी ऊपर चाप लगाएंगे। बस आधे से ज्यादा दूरी लेनी है आपको और कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये हमारा चाप लगा है। चलिए मैं चाप लगा दे रहा हूं। यहां पर भी ये चाप लगा था। ये देखिए, अब ये क्या हो गया हमारा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर। अब मुझे यही काम इधर भी करना है। ठीक है, आधे से ज्यादा दूरी, ये देखिए चाप लगा, नीचे भी लगा, इधर से भी लगाएंगे। ये देखिए
ये देखिए लग गया है बच्चों, ये लग रहा है चाप। ठीक है, हम लोग लाइन खींच देंगे तो ये क्या हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े हो गए। ठीक है, अब इस पे दूरी लिख देंगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आप बच्चों नाप भी सकते हैं पटरी की सहायता से। ठीक है, मैंने इसका पूरा प्रयोग नहीं किया है क्योंकि ये इसमें पेंसिल लग नहीं पा रहा था, मगर ये बच्चों ऐसे ही बनेगा, पूरे बराबर आ गए हैं 2-2 सेंटीमीटर के, और ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेखा गणित में मैंने पहले भी बताया आपको बच्चों कि स्टेप बाय स्टेप आप सवाल सॉल्व करिए। तो पहला क्या कह रहा है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो देखिए हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, पहले प्रकार में आप दूरी भर लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो देखेंगे 4 सेंटीमीटर की ये हमारी त्रिज्या है। अब हमें इसको केंद्र मानकर एक सर्किल खींचना पड़ेगा, वृत्त खींचना पड़ेगा। देखिए बच्चों इस पर प्रकार चला पाना मुश्किल होता है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं। ये देखिए, और इसको मैं उससे बना दूंगा मार्कर बोर्ड से भी। ठीक है, ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर की मेरी त्रिज्या हो गई और ये मैंने वृत्त बना दिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया। आप प्रकार से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, चाहे तो इसको और सही कर दें हम। देखेंगे बच्चों ये बन गया हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। आप क्या कह रहा है, वृत्त पे एक जीवा खींचिए। कोई भी जीवा खींच सकते हैं, चाहे इधर खींचिए चाहे इधर खींचिए चाहे इधर खींचिए, कोई मतलब नहीं। देखिए मैंने ये खींच दी है। अब क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। वृत्त का केंद्र क्या है, यही जहां से आपने प्रकार रखा था इसको कहेंगे। अब जीवा में क्या कह रहा है, जीवा के मध्य बिंदु, तो जीवा का हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था अभी, किसी भी रेखाखंड को आप 2 भागों में बराबर बराबर बांटना हो, मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं, प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी भरते हैं। ठीक है, तो इसमें आधे से ज्यादा दूरी भर लीजिए आप। ठीक है, और इधर चाप लगाइए, इधर चाप लगाइए। ठीक है, और इधर से भी उसी दूरी को लेकर इधर से भी चाप लगाइए, इधर से भी चाप लगाइए और मिला दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये हमारा मध्य बिंदु निकल आया। अब क्या कह रहा है, मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम O मान लेते हैं, अगर मध्य बिंदु को, तो हम दूरी ज्ञात कर ले रहे हैं यहां से। देखिए जो भी दूरी आपकी आए लिख लीजिएगा। ठीक है, सबकी दूरी अलग अलग आएगी। अगर आप जीवा यहां से मानेंगे, यहां से थोड़ा और दूर से, तो दूरी आप माप कर ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरी दूरी आ रही है 3.2, कितनी आ रही है, 3.2 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी है। ठीक है, कितनी आई मेरी, 3.2 सेंटीमीटर। आपकी कुछ और आ सकती है, किसी की और कुछ आ सकती है, क्योंकि जीवा को जरूरी नहीं, आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी। बस इसमें मेन पॉइंट था जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात करना था, और इसको जहां पर से त्रिज्या का केंद्र था ये वृत्त का, बस इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, इसका लंबार्धक कीजिए। जो रेखा पी क्यू को बिंदु डी पर काटे, क्या पी डी बराबर क्यू डी है? पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर गुजर रहा है। तो देखो बच्चों, देखने में सवाल बड़ा कठिन लग रहा है, मगर मैंने बताया रेखा गणित का कोई भी सवाल हो आप उसको स्टेप बाय स्टेप हल करें, बड़ा सरल हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर में 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया, देखिए मैंने, ठीक है। इसका नाम पी और क्यू रख दिया है, ठीक है। क्या रख दिया मैंने? पी और क्यू। इसकी दूरी क्या है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसका लंबार्धक कीजिए। लंबार्धक मतलब इसका आधा आधा, ठीक है। लंब अर्धक मतलब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, 2 बराबर हिस्सों में बांटिए वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका लंबार्धक करेंगे। क्या करेंगे फिर हम लोग देखेंगे, प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी भरेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी भरिए, इधर चाप लगाइए, इधर चाप लगाइए और इधर से चाप लगाइए और इधर भी चाप लगाइए और बीच में लाइन खींच कीजिए। तो ये क्या हो गया? हमारा लंबार्धक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा लंबार्धक हो गया। अब जहां पर ये काट रहा है उसको हम क्या नाम दे देंगे? डी। क्या नाम दे देंगे? डी, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? देखिए इतना हमने कर दिया। जो रेखा पी क्यू को डी पर काटे, क्या कहा था इसने? सबसे पहले कहा था पी क्यू खींचिए, फिर इसका लंबार्धक कीजिए, कर दिया। जो रेखा पी क्यू को डी पर काटे, देखिए जहां पर काट रहा है मैंने उसको नाम डी दे दिया। अब पूछ रहा है क्या पी डी बराबर क्यू डी है? देखिए नाप क्या आप लोग, बिल्कुल बराबर आएगा, 2 2, ये देखिए 2 और 2 बराबर आ रहा है। तो आप लिखेंगे क्या? हाँ, पी डी बराबर क्यू डी है, ठीक है। देखिए पहला स्टेप पूरा हो गया। अब कह रहा है पुनः पी डी त्रिज्या। तो पी डी त्रिज्या हमारी कितनी हुई? ये है, का एक वृत्त खींचिए। तो हम इतनी दूरी भर लेंगे, आधी, ये त्रिज्या ले लेंगे, ठीक है। और इसको केंद्र मानकर हम लोग वृत्त खींच देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम? देखिए प्रकार बच्चों इस पर रुकता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको आप त्रिज्या मानकर, मतलब 2 सेंटीमीटर जो भी आधी दूरी है उसको त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने वृत्त खींच दिया है। अब क्या कह रहा है? वृत्त खींचे। क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर गुजर रहा है? देखिए ये वृत्त जो है P और Q से गुजर रहा है। तो क्या लिखेंगे? हाँ, हाँ, यह वृत्त P और Q से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। 2 चीजें पूछ रहा था, पहली ये चीज थी, ठीक है, और दूसरी ये चीज थी। दोनों चीजें मेरी पूरी हो गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 मेरा सॉल्व हो गया हम लोगों का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। सममित मतलब होता है आधा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6.4 सेंटीमीटर देखेंगे, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने रेखाखंड खींच लिया। अब मुझे इसका आधा करना है, तो पहले तो इसका नाम ए बी खींचकर ए बी कर दिया है। तो मैंने बताया था किसी भी रेखाखंड को आपको प्रकार की सहायता से आधा करना हो तो कैसे करेंगे? आधे से ज़्यादा दूरी भर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आधे से ज़्यादा दूरी भर ली है, इधर चाप लगाया है, ये देखिए इधर चाप लगाया है और नीचे चाप लगाया है। अब क्या करेंगे? वही दूरी भरकर हम वही दूरी रखेंगे, दूरी नहीं चेंज करेंगे।
ऊपर चाप लगाएंगे और नीचे चाप लगाएंगे, ठीक है। और बीच में एक, देखिए मैंने चाप लगा दिया है, ठीक है। और बीच में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सममित अक्ष, ठीक है, आधा। तो इसको हम चाहें बीच में कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको भी नाम दे दीजिए पी क्यू। तो ये हमारा सममित अक्ष पी क्यू खींच गया, ठीक है। बस यही करना था आपको। सममित अक्ष मतलब आधा, कोई भी रेखाखंड है अगर उसमें सममित लिखा है तो उसको में आधा करना पड़ेगा, ठीक है। नाम हमने बीच में ओ दे दिया है, और जो सममित अक्ष हमारा खींचा है इसको हमने नाम दे दिया है पी और क्यू, ठीक है। ये हमारा इसी प्रकार पूरा पाठ समाप्त हो गया है, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो ना समझ में आ रही हो तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, तब आपको 2-3 बार जब आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद सवाल समझ में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ पाठ समाप्त हो गया है। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।